और आप सभी जो प्रेस के हमारे बंधु और साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर आए। तो आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं ताकि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया अफवाह फैलाई है नेशनल हेरल्ड को लेकर, उसके बारे में कुछ तथ्य हम सब आपके सामने प्रस्तुत कर सके। क्योंकि ये मामला जो है ये कानूनी मामला नहीं है, ये मामला बदले की भावना का है, ये मामला न्याय का तो है ही नहीं, ये मामला राजनीतिक तांडव है। और आज हम आप सभी के सामने यहाँ कोई कानूनी बहस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो राजनीतिक विद्वेष है उसकी पराकाष्ठा को उजागर कर सके। क्योंकि ये जो नेशनल हेरल्ड केस है, इसका आयुध बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की मशीन गन में लोड करके लोकतंत्र की छाती पर वार कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 तरीकों से चलती है, पहले झूठ फैलाती है, फिर मुद्दों को भटकाती है और फिर इतिहास को मिटाने की नाजायज कोशिश करती है। अब लगातार ये एक बात बोल रही है कि नेशनल हेरल्ड में घोटाला हुआ। तो मैं आप सभी साथियों के माध्यम से बता दूं कि नेशनल हेरल्ड कोई सिर्फ अखबार नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये वो आंदोलन है जिसने हमारी आजादी को स्याही देने का काम करा है। 1937 में इसको स्टार्ट करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पुरुषोत्तम दास जी ने, नरेंद्र देव जी ने, हमारे रफी अहमद किदवई साहब ने। अब मुझे आप सबको ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि आजादी के आंदोलन में इन सभी का सिर्फ पसीना नहीं बल्कि खून भी लगा था। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार उस आंदोलन से लड़ती आ रही है, उस आंदोलन के समय से लड़ती आ रही है। एक समय था जब 1942 में ब्रिटिशर्स ने इस पेपर, इस अखबार नेशनल हेरल्ड में जब कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू साहब और जब सारी उसमें बातें छपा करती थी तो ये थर थर कांपती थे ब्रिटिशर्स, उन्हें डर लगता था। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई थी और इसलिए 1942 में ब्रिटिशर्स ने उस समय इसको बैन करा था। और आज वही इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है, क्योंकि ये प्रतिशोध दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रहार दिख रहा है जो हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है। और जैसे कि मैंने कहा, नेशनल हेरल्ड के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करके, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर एक बहुत बड़ा दुस्साहस कर रही है। अब मुझे, क्योंकि यहां पर इन्होंने हास्य का विषय, और मैं हंस इसलिए रही हूं क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा बड़ा आरोप लगाया नेशनल हेरल्ड पे। अब मनी लॉन्ड्रिंग में जानना चाहती हूं, जहां 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, जहां ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई निजी फायदा नहीं हुआ, वहां आप इसको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला भी नहीं हुआ, वहां आप कैसे इसको मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे सकते हैं? या तो हम ये मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा ही बदल दी है। क्योंकि अगर हम नेशनल हेरल्ड की बात करें तो 2002 से 2011 तक कांग्रेस पार्टी ने 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपए एजीएल कंपनी को इसलिए दिए। और आप कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहां पर हमारे सारे प्रेस के भाई बंधु बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं। तो क्योंकि एजीएल एक वो कंपनी थी जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, वो सिर्फ हमारे आंदोलन के लिए, लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए लड़ रहा था, अखबार में खबरें छाप रहा था जो एकदम सत्य हैं। अब यहां इन्होंने क्या किया कि इन्होंने केस लगाया। अब नेशनल हेरल्ड में बहुत बड़ी ये बात इन्होंने कही कि जो घोटाला हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने 100 किश्तों में 90 करोड़ एजीएल को इसलिए दिए ताकि आप जैसे कर्मचारी जो एजीएल में उस समय सैलरीज नहीं पा रहे थे, जिनकी ऑफिस में मशीनें बंद हो गई थी, घर में परिवार भूखा था क्योंकि सैलरीज नहीं मिल रही थी, पीएफ नहीं मिल रहा था, वीआरएस फंड्स नहीं मिल रहे थे, आप सब इसको समझते होंगे जो लोग रोजी रोटी कमाते हैं। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये मदद करी थी एजीएल की, ताकि आने वाले समय में और उस समय कर्मचारियों को अपना घर चलाने के लिए वेतन मिले,
पीएफ मिले, वीआरएस मिले और उन्हें कुछ भी खोना ना पड़े।